ध्यान दो एक बात सभी लोग, बोर्ड पे ध्यान दो सभी लोग, बोर्ड पे। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे भाग। क्या समझेंगे? भाग। भाग क्या होता है उसको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, यहां पे बोर्ड गड़बड़ हो गया है थोड़ा। भाग, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मान लो आजकल किसका सीजन चल रहा है? आम का सीजन चल रहा है। चल नहीं चल रहा है? हाँ, तो पापा जो है घर में लाए 12 आम। कितने आम लाए? 12 आम लाए। ठीक है, और घर में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति मतलब 3 लोग हैं। ठीक है, मान लो मम्मी पापा है, एक तुम हो, भाई बहन नहीं है, मतलब 3 व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है, ये बात समझो। कितने पापा आम कितने लाए हैं? 12, और 3 व्यक्ति हैं, तो एक एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? क्या किया? हाँ, ऊपर लिखा है भाई, भाग दे दिया है कि नहीं है? है ना। देखो बेटा, 12 में हमने क्या किया? ठीक है, 3 से भाग दे दिया। 3 चौका 3 चौका, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0। इतना सभी लोग कर लेते हैं, सभी जानते हैं। हमें समझना क्या है कि भाग होता क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा, यानी कि 3 व्यक्ति थे। ठीक है, 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, और एक एक व्यक्ति को कितना आम मिल गया? 4 आम। एक व्यक्ति को 4 आम मिला, एक व्यक्ति को 4 आम मिला। ठीक है, तो जो संसाधन है, ठीक है ना, संसाधन है और उसे व्यक्तियों में बांटना है ना, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 4। एक व्यक्ति को कितना मिलेगा वो यहां से पता चल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना। अच्छा, शेष क्या आ गया? 0 आ गया। इसके मतलब कि जब हम आम का बंटवारा कर रहे थे, पहले एक यहां दिए, एक यहां दिए, एक यहां दिए, फिर एक यहां दिए, एक यहां दिए, एक यहां दिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 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 तो कोई भी आम जो है शेष नहीं बचा। मतलब कि सब क्या हो गए? 12 आम क्या हो गए? खत्म हो गए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? घर में पिताजी 12 आम लेके आए, 3 व्यक्ति थे, एक एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? 4। कैसे पता चला? भाग देके हमने यहां पे ऐसे देखा, 3 व्यक्ति हैं, ठीक ना, 3 व्यक्ति हैं, उससे जो है पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। मान लो 3 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, घर में 3 ही व्यक्ति हैं, और पिताजी आम कितना लेके आए? मान लो इस बार आम लेके आए, रुक जाओ शांत रहो, 14। ठीक है, 14 आम लेके आए। और बताओ बेटा, एक एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? बोलो, शांत रहो। तो क्या करेंगे? सुन लो, 3 चौका 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। 3 व्यक्ति को क्या मिला बेटा? देखो ध्यान समझो, ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 3 व्यक्ति हैं, कितना कितना आम मिला बताओ? अरे 2 कहां मिला यार? ये 4 मिला ना, 4 मिला। ठीक है, सुन लो, ये आम है, गोल गोल है लेकिन आम है। ठीक है, समझ लो, एक एक व्यक्ति को कितना मिला? 4 मिला, लेकिन 2 क्या हो गए? 2 जो है शेष बच गए उस टोकरी में, ये किसी को नहीं मिले। ठीक है, लेकिन अगर इसको भी हम बांटना चाहेंगे तो बांट सकते हैं। जब हम भिन्न पढ़ा रहे थे तो बताए थे ये बात। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है? 2 शेष बच गए। भाग की तरफ से क्या हो गए? 2 शेष बच गए। क्यों? क्योंकि अगर इसको 1 दे दिया, इसको 1 दिया, तो इसको 1 नहीं मिल पाएगा। 2 ही अधिक हुआ है जी। बात समझ लो, नहीं समझ रहे हो? 2 अधिक हो गए, तो इसको क्या कहते हैं कि 2 शेष बच गया सब, लेकिन एक एक व्यक्ति को 4 मिल गया, लेकिन 2 शेष बच गया, ठीक ना। तो इसमें शेष जो बचता है उसका बंटवारा जो है, हाँ, उसको बंटवारा में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है? एक, लेकिन अगर हम दशमलव में जाएंगे और भिन्न में जाएंगे तो वहां इसका बंटवारा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए, हो जाएगा बेटा?
चलिए ठीक है, तो इतना बात समझ में आई। तो भाग का मतलब होता है बेटा क्या करना, टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि बंटवारा करना, ठीक ना। हाँ कहते नहीं करते हो, जैसे आ जाओ जल्दी आओ, ठीक है ना। तो भाग का मतलब क्या होता है, कौ भाग में बांट रहे हो, ठीक है ना। तो 14 आम है, 3 व्यक्ति है, तो कितने भाग में बांटे, 4 भाग में, 4 भाग में। बंद कर दो, क्लोज कर दो, ठीक। लेकिन शेष कितना बचा, 2। और पिछले वाले में क्या हो रहा था बेटा, शेष जो है नहीं बच रहा था, शेष नहीं बच रहा था। तो भाग का मतलब समझ में आया कि क्या होता है भाग। भाग का मतलब होता है संसाधन को कितने व्यक्ति हैं उसमें बंटवारा करेंगे तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, प्रति व्यक्ति को कितना मिलेगा और कितना शेष बच जाएगा। शेष का भी बंटवारा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब शेष का बंटवारा करेंगे तो क्या होगा बोलिए, उसके लिए दशमलव में जाना पड़ेगा या भिन्न में जाना पड़ेगा। समझ में आई नहीं बात। देखिए भिन्न में हम क्या लिख रहे थे, 4 सही 2/3, ऐसा लिख रहे थे, लिख रहे 4 3 12 14/3। तो ये क्या हो जाता था, 4 3 12 14/3, 14/3 था जी। इसको आगे लिख रहे थे, शेष को ऊपर लिख रहे थे, और जो जिससे भाग रहे थे उसको इसे लिख रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा 4 धन 2/3। इसका मतलब ये है बेटा कि एक एक व्यक्ति को 4 आम तो मिलेगा, लेकिन जो 2 आम बचेगा उसमें जो है सबको 2/3 मिलेगा, ठीक ना। समझ में आई कि नहीं बात, समझ में आई। तो ये था भाग का कॉन्सेप्ट। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लिया, इसको समझिए, इसको समझना है, इसको याद नहीं करना है।